ये है कैप्टन दीक्षा, भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट के टॉप स्पेशल फोर्सेस में तैनात होने वाली पहली महिला अफसर। कर्नाटक के देवनागरी से आने वाली कैप्टन दीक्षा महत्वपूर्ण ऑपरेशंस के दौरान स्पेशल फोर्स को मेडिकल सहायता मुहैया कराने के लिए ट्रेंड हैं। हाल ही में तुर्की में हुए ऑपरेशन दोस्त के दौरान भी कैप्टन दीक्षा ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन जहां कैप्टन दीक्षा आज पहुंची हैं, वह राह उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रही। पैराशूट रेजिमेंट में शामिल होने के लिए उन्होंने बार बार कोशिश की। पहली बार में उन्हें शारीरिक क्षमता का हवाला देकर शामिल नहीं किया गया। दूसरी बार में अपनी इंजरी के कारण वो बाहर रहीं, लेकिन हिम्मत ने जवाब नहीं दिया और फाइनली कैप्टन दीक्षा ने इतिहास बना दिया। अमूमन हम जब भी आर्म्ड फोर्सेस के बारे में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है। वैसी एक इमेज आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आर्म्ड फोर्सेस और महिलाएं, ये कॉम्बिनेशन हमारे जहन में वैसे दर्ज नहीं हो पाता जैसे आर्म्ड फोर्सेस और पुरुष। लेकिन खुशी की बात यह है कि चीज़ें अब बदल रही हैं। आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं की बेहतर मौजूदगी एक नई शुरुआत की वाहक है। हमने इस बदलाव की एक सुंदर झलक जनवरी 2023 में भी देखी, जब खबर आई कि सेना में 108 महिला अफसर अब कर्नल रैंक पर प्रमोट होंगी। ऐसा पहली बार होगा कि भारतीय सेना में महिला अफसर इंजीनियरिंग, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आर्मी एयर डिफेंस, आयुधर सेवा सहित अन्य शाखाओं में कमांड भूमिकाओं में होंगी। इसे आर्म फोर्सेस में जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक बेहद जरूरी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर, मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। बहुत स्वागत है प्रीति, एक बार आपका फिर से जनाना रिपब्लिक में। आज के एपिसोड में हम महिलाओं से जुड़े दो जरूरी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात होगी कैप्टन दीक्षा की, साथ ही जानेंगे आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं की मौजूदगी, जेंडर इक्वालिटी के अवसरों और चुनौतियों के बारे में सब कुछ। फिर बात करेंगे उस महिला अधिकारी की जिसे अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, सब कुछ जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के पहले मुद्दे से। प्रीति, जिस तरह से आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं के लिए चीजें बदल रही हैं, चाहे हम बात करें स्पेशल फोर्सेस में कैप्टन दीक्षा के शामिल होने की या महिला अफसरों के कर्नल पद पर प्रमोशन की, कैसे देखती हैं आप इस चेंज को? कितने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रहे हैं ये बदलाव? देखिए, जो अभी चेंजेस हो रहे हैं रैपिडली हो रहे हैं, पर अगर आप मेरे नज़रिए से तो देखें इतनी जल्दी भी नहीं हो रहे हैं। बहुत लंबी लड़ाई गई है इनके पीछे, और वैसे भी नहीं हो रहे हैं जैसे होने चाहिए थे। मैं ये नज़रिया रखती हूँ। मैं क्यों ये नज़रिया रखती हूँ दिवांशी? अगर आप पूरी जर्नी देखें विमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस इन आवर कंट्री, ये पूरा अगर शुरू हुआ था 1888 में, 1888 से शुरू हुआ था। 1888 में महिलाओं को आप आर्म्ड फोर्सेस में एंट्री मिली थी, पर उनका दाखिला बस जो मेडिकल कोर है उस वहाँ तक सीमित था। अब जो हमारी लड़ाई रही है, क्योंकि मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि आपको कुछ दिया नहीं जाता है, आपको लेना पड़ता है, छीनना पड़ता है, मांगना पड़ता है। जो बहुत बार पॉलिटिक्स में कहा जाता है, मैं इसको फेमिनिज्म या विमेन एम्पावरमेंट के लिए यूज करती हूँ। साम दाम दंड भेद, सब कुछ आपको करना पड़ता है अपनी राइट्स, इक्वालिटी लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी से ज्यादा मांग रहे हैं, आप उतना ही मांग रहे हैं जितना आपके काउंटर पार्ट मेल के पास है। अब 1888 में 100 साल से भी ऊपर हो गए हैं, 150 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं। इंडिया में आपने उनको मेडिकल कोर में आने दिया। उसके बाद ये लड़ाई तब तक चली जब 1992, 100 साल के ऊपर हुआ, जब 1992 में ये भी ऐसा नहीं है कि किसी सरकार ने बोला कि हमको महिलाओं को इक्वल राइट्स देनी चाहिए, उनके लिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जो ये जो 3 वो हैं स्तर हैं आर्म्ड फोर्सेस के विंग्स हैं, इनमें एंट्री मिलनी चाहिए। ये सिर्फ कोर्ट से हुआ है, क्योंकि अर्जियां गई, PIL गई। तो 1992 में पहली बार हुआ कि महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन में एंट्री दी गई। शॉर्ट सर्विस कमीशन का सिर्फ मतलब था कि 5 साल, कि आप 5 साल काम करेंगे, फिर आपको प्रेमेच्योर रिटायरमेंट या जैसा भी आपकी कमीशन खत्म हो जाएगी। कभी कभार आपको एक एक्सटेंशन मिल जाता था थोड़े टाइम के लिए, पर आपकी जो पूरा करियर था वो एक शॉर्ट सर्विस कमीशन में सीमित हो गया था। मैं इसके आगे आपको पूरा ट्रैजेक्टरी दूंगी, पर मैं एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहती हूँ। मेरी जो पूरी फैमिली है, जो मेरे पिताजी की तरफ से है, मेरे फादर
आर्मी में हैं, डेकोरेटेड सोल्जर हैं, 2 जंग लड़ चुके हैं पाकिस्तान से, 65 और 71। 65 में एक डेकोरेटेड सोल्जर रहे हैं डोगरा रेजिमेंट से। और जो मेरे दादा हैं वो आर्मी में हैं, जो मेरे चाचा हैं वो आर्मी में हैं, जो मेरे फूफा हैं वो आर्मी में हैं। तो मैं एक पूरा एक आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ मेरे पिताजी की तरफ से। अब जब मैं छोटी थी, जब मैं स्कूल में थी, तब क्योंकि हर होता है ना हर लड़की का, माय फादर इज माय हीरो, तो हमारे और ड्राइंग रूम में बहुत डिस्कशंस होते थे। पापा हमें किस्से सुनाते थे कि उस 65 वॉर में हाजी पीर बैटल में ये हुआ, हमने ऐसा किया, इतने दिन चला, फिर हमने हाजी पीर के ऊपर झंडा फहराया, ये सारी चीजें सुनते थे। तो एक वो जाग जाता है आपके मन में कि मैं भी करना चाहती हूँ यार, ये मैं भी बनूंगी आर्मी में, मैं भी जाऊंगी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे बड़ी हुई, क्योंकि उस तब जब छोटे थे तब पापा ने कुछ बताया नहीं, जब तक बड़े हुए, और मुझे अभी तक याद है जब दिल टूटता है ना, तो मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि मैंने पूछा मेरे पिताजी से कि मैं भी आर्मी में जाना चाहूंगी। मेरे पिताजी ने मुझे 2-3 साल तो ऐसे बोल दिया, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब जब वक्त आया तो उन्होंने बोला, देखो टाइम बर्बाद करोगी जाने का, क्योंकि शॉर्ट सर्विस में जाके क्या करोगे, करियर तुम्हारा खत्म है 5 साल में, क्या ऐसे मजा करने जाना है क्या जब तक। और मेरे जो पिताजी हैं बहुत वोसिफोरस, बहुत कम आर्मी में ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि ना कहते हैं जो आर्मी में हुआ वो आर्मी में ही रहना चाहिए। और एक जो आर्मी है, मैं ये कह सकती हूँ, बहुत खुल के कह सकती हूँ और कहना भी चाहिए, क्योंकि जो आर्मी और एयरफोर्स और नेवी में से, अजीब बात है, आप लोगों को लग रहा होगा कि जो मैं इतनी प्राउड हूँ, आर्मी डॉटर हूँ, आर्मी से इतना बड़ा ताल्लुक रखती हूँ, आर्मी में जाना चाहती थी, पर मैं एक चीज साफ साफ बताऊं, जो सबसे मिसोजिनिस्ट, सबसे पेट्रियार्कल इन तीनों में से है, वो है इंडियन आर्मी। क्योंकि मेरे को बताया गया जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे पिताजी ने, टाइम बर्बाद करोगी, अभी तक महिलाओं को सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन में जा सकती है। अब मुझे लगा कि भाई ये क्या बात हुई कि कम से कम मुझे अपेयर तो करने दो, मेरे को आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड दो ना, कि जितने और हैं लड़के हैं उनके साथ मेरे को खड़ा करो और उनसे पूछो कि, और उनसे देखो और मेरा वो देखो, और फिर डिसाइड करो। अगर मैं नहीं, एक गोल्ड बार सेट कर दो। मैंने बहुत बार, मैंने अपने फादर से बात की, हमने डिस्कशंस करते थे, और मुझे बहुत बुरा लगा था, मुझे पता है, मैं रोई भी हूँ इस बारे में जब छोटी थी। फिर मैंने अपना करियर स्ट्रीम थोड़ा फिर चलो बदला, और देखिए मैं आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो मैं उस स्कूल से पढ़ी हुई हूँ जब मैं स्कूल में, अब मैं 12th में थी, तो करगिल के जितने सारे जो हीरोज थे, उनमें से बहुत सारे हीरोज मेरे स्कूल से पढ़े हुए हैं, और जो मार्टर्स थे, जिनकी उसमें मतलब मार्टरडम जिन्होंने प्राप्त की, वीर गति को प्राप्त हुए, वो मैंने उनको देखा हुआ है। और फिर मैंने, एक तो आपको उसका वो लगता था कि मैं क्यों नहीं कर पाऊँ, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती थी, और दूसरी तरफ लगता था कि मैं बास्केटबॉल बहुत खेलती थी, तो मैं लड़कों को बहुत हराती थी बास्केटबॉल में। अब मुझे पता है, ये छोटे छोटे किस्से मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे इतने ज्यादा हैं ये किस्से मेरे दिमाग में, क्योंकि एक बास्केटबॉल मैच हुआ, और होता रहता था हमारा फ्रेंडली मैच, अनफ्रेंडली मैच, जब बचपन में होता है, और मैं मतलब हमेशा हराती थी उनको बास्केटबॉल में। अब मुझे सबसे बुरा तो लगा, जिस लड़के को मैंने हर बार हराया उसने आर्मी क्लियर कर ली और मेरे को चांस भी नहीं मिला। तो मैं बहुत पैशनेट थी इस बारे में। अब मैं वापस आती हूँ, क्योंकि 92 में शॉर्ट सर्विस कमीशन थी, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, और ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ना अब सारे जो और ये नहीं है कि ये भाजपा की गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये कोई गवर्नमेंट भी महिलाओं को आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में नहीं जाना दे रही थी, क्योंकि जो ये तीनों हैं, पर आर्मी थोड़ी ज्यादा है, बहुत पेट्रियार्कल स्ट्रक्चरली अगर आप देखें, वो जेंडर बायस है। आप नाम लेते हैं तो आपको सिर्फ पुरुष ही दिखते हैं, जो बैरक्स होते हैं पुरुष ही दिखते हैं, जो उनके जोक्स होते हैं बहुत मैस्कुलिन होते हैं, और जैसे वो महिलाओं को देखते हैं, जैसे मुझे बहुत अजीब लगता था जब मैं अपने फादर के साथ, मेरे फादर जब सीईओ थे, हम जाते थे, जैसे जाए मैम 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 मैम, और मैं इतनी छोटी सी लड़की 12 साल की, कौन सी मैम बैठी, हर बात में महिलाएं हमारी बेटी बहू देवी जैसी, हमको देवी कहेंगे, मैम कहेंगे, पर हमेशा वो इक्वालिटी नहीं होगा। आर्मी में ये बहुत ज्यादा होता है, इतनी बार मैम कहा जाता है कि कान पक जाते हैं, अब ये बहुत बार होता है। तो फिर जब बहुत सारे पेटिशंस फिर गए, क्योंकि मेरे जैसी बहुत सारी और महिलाएं थी, मैं सच में एक लड़की की ऐसी ही कहानी पढ़ रही थी, बहुत सारी महिलाएं थी, तो बहुत सारे पेटिशंस गए। फिर 92 में फिर डिसाइड किया गया 92 में कि आप
जो कोर हैं वो आप बदल देंगे, शॉर्ट सर्विस कमीशन जाएगा और आप थोड़े थोड़े मतलब जैसे 5 years का टर्म मिलेगा। फिर जब मैं कह रही थी पिटिशंस गए फ्रॉम 1992 टू 2021, 20 साल, 20 साल लगे कि जो आर्मी है उन्होंने परमानेंट कमीशन, आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों ने परमानेंट कमीशन, जो सारे होते हैं विंग्स, 10 विंग होते हैं आर्मी में, मैं आर्मी उसमें नेवल और एयरफोर्स में नहीं जानती, सारे विंग्स में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दी जाएगी। और ये एक सरकार बहुत उससे कहती है कि देखिए हमने महिलाओं को परमानेंट कमीशन दी। भाई आपने कुछ नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं शुरू हो जाऊं कि आपने कोर्ट में क्या क्या बोला तो आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि ये कोर्ट से आया। साइकोलॉजिकल उनकी लिमिटेशन होती है, साइकोलॉजिकल लिमिटेशन होती है, महिलाएं नहीं कर सकती, कोई इनसे ऑर्डर नहीं लेगा क्योंकि ये महिलाएं हैं, बहुत सारे हैं। और मेरे फादर का इसमें यही नजरिया था, देखिए चलिए आपको पेट्रियार्की में भी जाना है, जितना जाओ भाई, जेंडर छोड़ो, रैंक रिस्पेक्ट करो। कि मतलब अगर एक रैंक होती है, एक आर्मी में एक चीज सिखाया जाता है, बहुत मतलब इनग्रेन किया जाता है कि आपको रैंक रिस्पेक्ट करनी होती है। तो चाहे उस जेंडर में कोई भी हो, चाहे अगर वो आपसे सीनियर है, वो आपको एक ऑर्डर दे रहा है, आपको वो एक्सेप्ट करना है कि बेसिक अगर कोर है तो फिर वही तो फिर ये, और ये हमेशा इतना लंबा समय क्यों लगा, ये 20 साल क्यों लगे? क्योंकि हर टाइम गवर्नमेंट ने फटकारा, कोर्ट ने फटकारा गवर्नमेंट को, पर अभी भी ये काफी नहीं है देवांशी, क्योंकि अभी भी महिलाएं अलाउड नहीं हैं कॉम्बैट रोल्स में। सीओ पोजीशन, कमांड रोल्स में अभी एक महिला को दिया गया है, जो कर्नल की रैंक है। थोड़ी महिलाएं, आई थिंक एग्जैक्ट नंबर भूल रही हूँ, क्लियर हुई हैं 108, हाँ 108, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, जो कर्नल रैंक के लिए क्लियर हुई हैं, तो उनको मौका दिया जाएगा। मैं ये नहीं चाहती कि आप आउट ऑफ टर्न उनको फेवर करें, क्योंकि एक आर्मी एक बहुत सेंसिटिव वो मुद्दा होता है। जो इसका फ्लिप साइड होता है, क्या होता है, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रही, नहीं प्लीज, आई वुड लव टू एंड। जो इसमें सेंसिटिव वो होता है, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं कि आपसे जो आपके जूनियर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो ऑर्डर्स नहीं लेंगे क्योंकि उनको आदत नहीं है। बैरक कल्चर जो होता है फ्रंट पे बहुत अलग होता है। फील्ड एरिया में, मेरे फादर फील्ड पोस्टिंग में रहे हैं, जहां पर आपको ऐसा नहीं है कि आपकी दिल्ली में पोस्टिंग होगी, फील्ड में पोस्टिंग हो जाएगी। मान लीजिए जैसे मेरे फादर की हो गई थी एक बेस, आर्मी बेस में जम्मू और श्रीनगर के बीच में, तो वहां पर आस पास कोई नहीं होता, सिर्फ एक मैन का पूरा एक जैसे एक यूनिट लग जाती है वहां पर, जिसमें सिर्फ आदमी रहते हैं। तो उस बैरक्स में सिर्फ जो जवान हैं वो कैसे बात करेंगे, जवान को मोटिवेट कैसे करेंगी, महिलाएं थोड़ा ना जाएंगी एक बैरक में, ये सारे। और के सबसे ज्यादा मुझे ये बात खटकती है, जो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जो जनरल बिपिन रावत हैं, उन्होंने 2-3 बातें कही थी। एक तो ऑफ कोर्स उन्होंने कहा था कि महिलाएं फिजियोलॉजिकल इमोशनली वीक है, तो चलिए अब क्या कह सकते हैं। जो दूसरी बात जो बहुत रखते हैं, और वो मुझे बहुत खटकी थी, कि हिंदुस्तान और भारत अभी तैयार नहीं है कि महिलाओं के बॉडी बैग्स वापस आए। जैसे हम ताबूत में आते हैं, वो ताबूत महिलाओं के वापस आए। और अगर जैसे बालाकोट का एग्जाम्पल दिया जाता है, अगर बंदी बना लिया, बंधक बना लिया, तो महिलाओं को कैसे, क्योंकि एक पूरा सेक्सुअल कॉनोटेशन आ जाता है उसमें, रेप का, जो वॉर क्राइम्स होते हैं। पर जो ये, और मुझे ये बात बहुत खटकती है कि अभी तक भारत तैयार नहीं है कि महिलाएं के बॉडी बैग्स वापस आए, महिलाओं के ताबूत वापस आए। देखिए एक चीज मैं बहुत क्लियर हूं, इक्वल राइट्स का मतलब है कि हर महिला को हक है, अगर वो चाहे, अपने देश के लिए जान देने का। अब ये सारी अगर आप देख लें तो चलिए बहुत बढ़िया, ये 2-3 चीजें हो रही हैं, और ये सब कोर्ट से आई हैं, तो कोर्ट को बहुत 2020 की बात हो जी। पर मुझे नहीं लगता ये बहुत है, बहुत लंबी एक, मतलब कितना, हमारी जो आर्मी है वो वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट आर्मी है, उसमें से महिलाओं की कितनी है आप बता दीजिए? 4% से कम, 3.8% है महिलाएं हमारी आर्मी में। और इजराइल, यूके, जो भी जितने भी, और बड़ा प्राइड के साथ आई थिंक दे टॉक अबाउट जब भी। तो प्रीति, इसके बारे में भी आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि बाकी देश की जो आर्मीज हैं वो किस तरह से महिलाओं को देखती हैं, और इंडिया का तो आपने बता ही दिया, और हाउ दे आर परसीव्ड देयर। देखिए बहुत सारे देश हैं जहां पे महिलाओं को कॉम्बैट रोल्स नहीं दिए जाते। 2013 ही है जब महिलाओं को अमेरिका में, हम यूजुअली हम वेस्ट की तरफ देखते हैं कि चलिए के कंपेयर करते हैं वेस्ट से, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर आसान फाइट रही है। 2013 में महिलाओं को
कॉम्बैट रोल्स दिए गए हैं। इसराइल में महिलाएं लड़ती हैं, बहुत सारे देश हैं पर जहाँ पे महिलाओं को कॉम्बैट रोल्स नहीं दिए जाते हैं। तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी हैं इसके अगेंस्ट, पर देखिए मेरा एक बहुत बेसिक वो है कि कुछ और नहीं चाह रहे। आप ये डिसाइड कर लीजिए आपका गोल्ड बार क्या है और वो बेंचमार्क बना लीजिए। अगर कोई भी इस बेंचमार्क को क्लियर करता है तो उसको एंट्री मिलनी चाहिए, कॉम्बैट रोल मिलना चाहिए, और फिर देखिए। और पता है क्या, क्योंकि ना इसका एक बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होता है। देखिए आप किसी भी से आप बात करेंगे ना तो, और सारे डिफेंस जर्नलिस्ट जो होते हैं ना सबसे पहले आके बोलते हैं ये बोलने में बहुत बढ़िया है, बड़े फेमिनिस्ट चीजें हैं, बोलती रहती हैं, पर ये ना हो नहीं पाता है, ये हो नहीं सकता है। अभी ग्रास रूट इंटरवेंशन की जरूरत है। हमारे जवान जो बहुत आते हैं वो बड़े पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल गांव से आते हैं, उनकी सोच ऐसी है। तो मतलब ये, और आपको डिसमिस सा कर देते हैं, पेट्रोनाइज बहुत जल्दी कर देते हैं। तो मेरा ना एक बहुत वो, देखिए अगर गवर्नमेंट ने किया ना 370 हटाया ना कश्मीर में, करने को तो कर सकते हैं ना, वहां पर आसान था, नहीं था ना। तो अगर आपको करना है आप कर लेंगे, पर आपको करना नहीं है। और करना नहीं है से बस एक बात आती है, क्योंकि आपको करना नहीं है आपको करना पड़ेगा। आपसे ये कोर्ट से करवाया जाएगा और महिलाएं करवाएंगी और अपना हक लेके रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया और बात की इस बहुत जरूरी मुद्दे पर। अब आज के दूसरे सब्जेक्ट पर आते हैं। इस हफ्ते की बड़ी खबरों में एक था अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक का दिवालिया घोषित होना। 10 मार्च को बैंक की सभी संपत्तियों को अमेरिकी रेगुलेटर ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। सिलिकॉन वैली बैंक ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि उसका कैश बैलेंस नेगेटिव हो गया है। ये सारा फाइनेंस की टॉप न्यूज रही। और एक तरफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट सिलिकॉन वैली बैंक के डूब जाने के कारण 2008 जैसी मंदी की आशंका जता रहे हैं, और दूसरी तरफ ट्विटर पर और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर कुछ और चल रहा है। दूसरी तरफ क्या चल रहा है, सिलिकॉन वैली बैंक यूके की यूएस भी नहीं, यूके की रिस्क मैनेजमेंट हेड जे इर्सापा को बैंक के डूबने के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। प्रीति, जब इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद, और बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कमेंट बाजी चल रही है, बहसबाजी चल रही है कि ये डुबो दिया तो जो रिस्क मैनेजमेंट हेड यूके की हैं जे इर्सापा ने, क्योंकि उन्होंने LGBTQ+ जो भी वो वहां से आइडेंटिफाई करती हैं उनके लिए आवाज प्रोग्राम्स बनाए और सारी चीजें। मेरा सवाल बस इतना है कि अगर एक लीडरशिप पोजीशन पर महिला होती है और चीजें खराब हो जाएं, क्योंकि ऐसा जरूरी तो नहीं वही जो एक गोल्डन बार है कि उस पोजीशन पे बैठी हुई है, तो ऐसा बार बार हमें देखने को ही मिलता है कि महिला को आप उस फेलियर के लिए जिम्मेदार घोषित कर देंगे और उसकी तमाम चीजें जो वो करी होगी उस पर फोकस आ जाएगा, जबकि पुरुषों के केस में ऐसा नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मेरा वही कहना है कि इसमें ना आपको बहुत एक ही नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई महिला जिम्मेदार है एक्चुअली और वो प्रूव होता है तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो महिला है उसको एक माइल्डली ट्रीट किया जाए, क्योंकि बहुत बार हम ऐसे भी, मैं इसका फ्लिप साइड दे रही हूँ, बहुत बार ये भी एटलीस्ट इंडिया में बहुत होता है, अरे महिला है आराम से कि मतलब कि उसको थोड़ा सा किड ग्लव्स कहते हैं अंग्रेजी में, कि उससे ट्रीट किया जाए। पर ऑन द कॉन्ट्ररी ऑल्सो, जिस बात में आप बात कर रही हैं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे जल्दी ब्लेम करना एक इमीडिएट होता है कि अरे इसने गलती की होगी, क्योंकि ये इतनी एक्टिव थी LGBTQ जो एनीवे कंट्रोवर्शियल है, एनीवे आपने बहुत सारी उसमें जो बाउंड्रीज हैं, ट्रेडिशनल बाउंड्रीज हैं, वो आपने उनको तोड़ा है। तो फिर चलो आप उसी में ही लगी रही, देखा तो आपने नहीं कि आपका एक्चुअली जो काम है वो तो आपने उसमें कुछ देखा नहीं। पर आपको एक कंपैरिजन दूंगी मैं, जैसे बैंक डूबे हैं इंडिया में, अब जो उनके हेड से, हाँ ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर बिल्कुल कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं गया, पर अगर आप देखें सिमिलरली, पर मतलब फॉर डिफरेंट, सेम नहीं हो सकता कि बैंक डुबो दिया, पर अगर चंदा कोचर है वो भी फाइनेंशियल सेक्टर में है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कितना हुआ, उन पे कितना वो किया गया। मैं बस एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ। तो फेलियर्स जो होते हैं ना वो महिलाओं पे टैग करने बहुत जल्दी हो जाते हैं कि आप
फेलियर्स का पूरा जो पहाड़ है उनको थमा देते हैं। और इसमें ना कॉन्ट्रडिक्टरी होता है, जब वो फेलियर सक्सेस कन्वर्ट होता है ना, वो सक्सेस इतनी इजीली आप महिला को क्रेडिट नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि yes. सक्सेस के लिए बहुत सारे आगे आ जाते हैं, पर फेलियर के लिए सबसे पहले महिला को बोला जाता है कि इसी की गलती होगी। स्किल्स पर बात होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस पर बात होनी चाहिए, Competence भले पर बात ही होनी चाहिए। वो महिला हो या वो पुरुष हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति कि आप जनाना रिपब्लिक के एपिसोड में आई और आपने तमाम चीजों पर बात की। हम अपने दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे कि वो आखिर तक हमारे साथ बने रहे। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।